अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है अमरेली स्टील, जिसको ASTL के सिंबल से जो है वो जाना पहचाना जाता है। आज जो है मेरे पास 20 फरवरी 2022 और संडे का दिन है। करंट रेट इसका चल रहा है 39.67। तो आज के दिन जो है हम इस कंपनी के प्रोफाइल को, फंडामेंटल्स को और टेक्निकल्स को जो है वो डिटेल से देखेंगे। आगे जाने से पहले एज़ यूजुअल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि इस तरह का जो क्वालिटी कंटेंट की वीडियो आती है वो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले कंपनी के प्रोफाइल की बात करते हैं, कंपनी का जो है टोटल ऑथराइज कैपिटल जो है वो तकरीबन 5000 मिलियन है और अभी तक इस कंपनी ने 2970.11 मिलियन शेयर जो है उसको पेड अप कैपिटल जो है उसको यूज़ किया। ये जो तकरीबन जो है नंबर ऑफ़ शेयर्स की बात करते हैं तो 297.01 मिलियन शेयर बनते हैं। ये फ्री फ्लोट की बात करते हैं तो कंपनी का जो फ्री फ्लोट है 74.25 मिलियन, जो तकरीबन 25% बनता है, जो कि एक बहुत अच्छा और हेल्दी साइन है। कंपनी की बीटा वैल्यू 1.53 है। ये इंडेक्स के साथ मूव करने वाला स्टॉक है। क्लोजिंग ईयर जो है इसका जून का है, फेस वैल्यू इसकी 10 है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 11.75 बिलियन जो है इस कंपनी की टोटल वर्थ है। यहाँ पर दोस्तों हम कंपनी के जो है इसके धंधे की बात करते हैं तो कंपनी करती क्या है। अमरेली स्टील लिमिटेड इज़ अ पाकिस्तान बेस्ड स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये एक स्टील की जो है वो कंपनी है। द कंपनी इज़ एंगेज इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ स्टील बार एंड बिलेट्स, यानी ये स्टील बार और ये बिलेट तैयार करती है। ये जो ख़ास तौर पर लेंटर वगैरह में, जब हम घरों के लेंटर में जो सरिये वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये सारी स्टील बार्स ये तैयार करती है। द कंपनी ऑफर्स अ रेंज ऑफ स्टील बार्स फॉर ऑल कंस्ट्रक्शन नीड। जिस किस्म की आपकी ज़रूरत हो, एक छोटी सी बिल्डिंग से लेकर बड़े बड़े प्लाजे बनाने हो, तो ये आपकी ज़रूरत को पूरा करेगी। इसके अलावा जो इसके ख़ास प्रोडक्ट्स के नाम है, अमरेली स्टील मैक्सिमम बार आर परफेक्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल and mega infrastructure project in Pakistan and conform to ASTM A615 American standard for testing and material and are available in sizes 10 मिलीमीटर to 40 मिलीमीटर, यानी 10 मिलीमीटर मोटे रॉड से लेकर 40 मिलीमीटर रॉड तक जो है ये इनके बार की जो है वो मोटाइयाँ होती हैं। लेंथ की जो इनकी लेंथ होती है वो तकरीबन 12 मीटर तक भी, ये बड़े बड़े जो सरिये की रेंज होती है 12 मीटर तक भी फैली होती है। ये थर्ड नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो अमरेली स्टील अल्टीमा बार, ये एक ख़ास किस्म का इसका बार है, आर आइडियल फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान, स्पेशली इन हाई सिस्मिक एक्टिविटी जोन, जहाँ पर जलजले ज़्यादा आते हैं वहाँ पर इनका स्पेशल किस्म का सरिया जो है वो इस्तेमाल होता है। ये While we produce rebars in the standard length of the 10 meter, our plant is capable of rolling specific length as per requirement। जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट हो उस तरह के ये बार तैयार करके आपको देते हैं। और इसके अलावा फॉलोइंग आर सम की एट्रीब्यूट, और इसके अलावा इस बार की मुख्तलिफ जो है टाइप्स आप इनकी वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल ले सकते हैं। डिफरेंट किस्म की इनके क्वालिटी प्रोडक्ट्स वहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर एक मोटी मोटी सी तस्वीर, ये जो ख़ास तौर पर सरिये जो होते हैं जो हम लोग लेंटर्स में और ख़ास तौर पर जब छत वगैरह डालते हैं, बीम वगैरह डालते हैं, उसमें इस्तेमाल होते हैं। ये या जब हम बेस वगैरह बनाते हैं किसी भी घर की, वहाँ पर भी जो है वो नीचे सरिये वगैरह जो है बार्स होती हैं वो इस्तेमाल होती हैं। ये इसके अलावा दोस्तों हम कंपनी के फंडामेंटल की बात करते हैं कि कंपनी कितने स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर जो है वो खड़ी है, इसको हम लोग देखते हैं। ये यहाँ पर जो है कंपनी की इनकम स्टेटमेंट जो है वो आपके सामने नज़र आ रही है। कंपनी की सेल की बात करते हैं तो पिछले तकरीबन 5 साल में कंपनी की सेल में इजाफा हुआ।
कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ी, ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी का ठीक ठाक उसके अंदर इजाफा देखा गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी ठीक ठाक इजाफा, अदर इनकम जो कंपनी की आगे पीछे का इन्वेस्टमेंट है उसमें भी इजाफा, फाइनेंशियल कॉस्ट में कमी, ये एक अच्छा साइन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर डिक्लाइन हो गया था, लेकिन पिछले साल से फिर ये कंपनी प्रॉफिट में चली गई है। टैक्सेशन जो है कम हुआ इसका लास्ट ईयर का, और इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जहाँ पर ये रिड्यूस हुआ था, अब इस साल कंपनी का प्रॉफिट जो है वो दोबारा कंपनी प्रॉफिट में आ गई। पिछले साल जो है कंपनी के नेगेटिव प्रॉफिट की एक बड़ी वजह ये थी कि जैसे जो है वो डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ गई, कॉस्ट इनकी बढ़ गई, जिसकी वजह से स्टील सेक्टर पर काफ़ी प्रेशर आया, टैक्स इन पर बढ़ा दिए गए, कंस्ट्रक्शन में काफ़ी कमी देखी गई, इन्फ्लेशन बढ़ी, जिसकी वजह से पूरा स्टील सेक्टर जो है वो प्रेशर में आया। ये इसके अलावा दोस्तों इस कंपनी की बैलेंस शीट की बात करते हैं तो जहाँ पर पिछले 4 साल तो कैश बढ़ता रहा, लेकिन लास्ट ईयर का कैश थोड़ा सा इसमें कमी देखेगी। इन्वेंट्री तकरीबन आलमोस्ट हमें थोड़ी सी उसके अंदर डिक्लाइन नज़र आया। इसके अलावा जो है जो एसेट्स की बात करते हैं, टोटल एसेट कंपनी के उसके अंदर हमें इजाफा नज़र आया। टोटल लाइबिलिटीज़ में पिछले साल जो है वो 2021 में कमी नज़र आई, जो एक अच्छा साइन है। पेड अप कैपिटल इसका स्टेबल रहा, और टोटल इक्विटी के अंदर जो है वो इजाफा नज़र आया। इन सब की बेस पर हम कह सकते हैं कि कंपनी जो है वो बैलेंस शीट उसकी सही है। ये इसके अलावा कंपनी की अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं कि ईपीएस कंपनी की क्या पोजीशन है। तो ईपीएस जो है जहाँ पर हमने देखा कि लगातार कंपनी जो है प्रॉफिट में एक कंसिस्टेंट अर्निंग थी। पिछले 2 साल कोविड की वजह से जो है इनकी अर्निंग जो है वो मुतासिर हुई है, लेकिन 2021 में दोबारा अब कंपनी जो है एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर खड़ी है, और दोबारा इस कंपनी की अर्निंग पिछले की तरह जो है वो स्टेबल हो चुकी है। ये इसके अलावा जो है कंपनी का 2022 का जो लास्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट आया 2.36, यानी पिछले तकरीबन सारे रिज़ल्ट से ये वाला रिज़ल्ट इस कंपनी का जो है वो आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट रहा। ये कंपनी के जो है अगर हम लोग सेल पर शेयर की बात करते हैं तो कंपनी के सेल पर शेयर में हमें जो है वो ठीक ठाक किस्म का जो है वो इजाफा नज़र आया। कंपनी की बुक वैल्यू की बात करते हैं तो अभी भी कंपनी की बुक वैल्यू 49 पर खड़ी है, जो कि एक अच्छा साइन है कि बुक वैल्यू इसकी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर जो है वो खड़ी हुई है। ये दोस्तों फंडामेंटल के लिहाज से जैसे हमने ये सारी बातें की, ईपीएस की बात की, बुक वैल्यू की बात की, सेल पर शेयर की बात की, और ख़ास तौर पर बैलेंस शीट की बात की, उसके लिहाज से कंपनी के फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये टेक्निकल्स को देख लेते हैं, टेक्निकली कंपनी की क्या पोजीशन है। यहाँ पर आप लोगों के सामने ये कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये स्टॉक मार्केट में आए हुए इसको ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, 2015 में ये स्टॉक मार्केट में आई थी। तो यहाँ पर अगर हम लोग कंपनी के मोटा मोटा अगर हम लोग इसका हिसाब लगाएं तो कंपनी ने 2015 का हाई लगाया था 65, लो लगाया 53। फिर इसके बाद अगले साल की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंपनी का जो हाई लगा हुआ था 78, तो 78 से फिर इसका लो लगा 42। ठीक है, 42 के बाद अगर हम सपोज कर लेते हैं, हम ये नहीं बात करते किसी ने 42 पर लिया तो 78 पर बेचा, हम यहाँ पर इस एंगल से सोचते हैं कि ये 2016 में 42.65 पर आ गया था। अगर किसी ने इसको 42, 43 पर लिया तो अगले ही साल ये इसका स्टॉक चला गया था 144 पर। ना करते जो है ये तकरीबन 200% जो है इसके अंदर इजाफा देखा गया। फिर अगर यहाँ पर किसी ने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की तो वो इसके अंदर हो गए होंगे ट्रैप, और ये स्टॉक आ गया 66 रुपीज़ पर। या हो सकता है पहले ये स्टॉक 100 पर आए, 100 पर तो नहीं आ सकता, पहले यहीं पर ही आया होगा क्योंकि ये 2017 की बात है। ये 2018 में इस रेट पर आया, 2017 में ये 66 का आया। अगर किसी ने यहीं कहीं इसको ले लिया तो ये पहुंच गया 100 पर, तो इसका जो इजाफा देखा गया तकरीबन आलमोस्ट 50% का इजाफा तो नज़र आ ही रहा है, तकरीबन 50% इसके अंदर इजाफा देखा गया। फिर ये स्टॉक आ गया 46 पर, 46 के बाद जो इसने अगला हाई लगाया 56 का, इतना ज़्यादा इजाफा 2019 में नहीं देखा गया। फिर 56 के बाद 2019 में ही ये स्टॉक 15 रुपये पर आ गया। 15 रुपये के बाद इसने जंप लगाया 54 पर, और तकरीबन ठीक ठाक किस्म का इजाफा जो है मोर देन जो है वो 180% के करीब इसके अंदर जो है वो इजाफा देखा गया। इसके अलावा कंपनी ने फिर लो लगाया 20 का, और फिर हाई लगाया 52 का। ये आप इजाफा देखें तकरीबन जो है वो कितना इजाफा ये नज़र आ रहा है, आलमोस्ट 100% से तो ज़्यादा का इजाफा जो है ये नज़र आ रहा है। ये फिर इस कंपनी ने लो लगाया 35 का और हाई लगाया 47 का, ये भी जो है 25-30% का तो इजाफा नज़र ही आ रहा है। फिर यह कंपनी अभी खड़ी है 39.49।
अब अगर इस बेस पर हम लोग बात करते हैं तो कंपनी के जो पिछले हाई लगे हुए हैं वो 52 भी लगा हुआ है, 54 भी लगा हुआ है, 56 भी लगा हुआ है, 100 भी लगा हुआ है, 144 भी लगा हुआ है और इसमें सबसे कम की बात है 52। अगर हम लोग यही सपोज कर लेते हैं कि इस कंपनी ने 39 रुपीज़ आज इसका रेट चल रहा है, इसलिए अगर 39 से 52 के ऊपर यानी यहाँ पर चले जाना है तो 52 में अगर ये 2022 में भी चली जाती है तो इसका कम से कम भी इजाफा मोर देन 30% के करीब इसका इजाफा आप देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी कंपनी है जो आपको एक साल के अंदर अंदर या कौन सा ऐसा बिज़नेस है जो एश्योर है यानी कि यकीन है कि ये आपको इतना प्रॉफिट दे सकती है। ये अमरेली स्टील या स्टॉक मार्केट का बिज़नेस है जो आपको 30%, 40% या 100% भी आपको जो है वो गेन दे सकती है। अगर हम लोग इसके टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं तो कंपनी जो है जहां पहले अपने फ़ेज़ 1 में मौजूद थी, तो फ़ेज़ 1 का जो जोन है इसका 15 रुपये से 37 रुपये के दरमियान अगर इस कंपनी का स्टॉक आपको फ़ेज़ 1 में मिले तो दैट इज़ वेल एंड गुड, यानी कि ये बहुत ज़बरदस्त है। 15 रुपये से 37 रुपये के दरमियान अगर कहीं आपको मिल जाता है तो ये सही इसका इन्वेस्टमेंट वाला बाइंग जोन है। जब ये 37 रुपये से ऊपर क्रॉस करेगा, अभी ये फ़ेज़ 2 में दाखिल है, फ़ेज़ 2 को क्रॉस करने के लिए इसको कम से कम 54 का हाई लगाना पड़ेगा। तो ये 54 के हाई के बाद इसका अगला हाई जो है फ़ेज़ 3 में ये दाखिल हो जाएगी और फ़ेज़ 3 का हाई भी तकरीबन 83 पर खड़ा हुआ है। जो ही फ़ेज़ 3 का हाई ये तोड़ेगी तो ये फ़ेज़ 4 में दाखिल हो जाएगी जहाँ पर कम से कम भी हाई 108 रुपये का है। तो अमरेली स्टील अगर आप इस स्टॉक को लेना चाहते हैं, अभी इसका रेट है 39, थोड़ा सा वेट करें। अगर ये फ़ेज़ 1 में दाखिल हो जाती है और 15 रुपये से 37 रुपये के कहीं दरमियान में आ जाती है तो ये बहुत ज़बरदस्त इसका रेट बनेगा। अगर कहीं खुशकिस्मती से आपको ये कोई 20-25 रुपये के करीब अगर ये कहीं स्टॉक आ जाता है और आप इसको लेने में कामयाब हो जाते हैं तो दोस्तों मैं आपको यकीन से और गारंटी से कह सकता हूँ कि ये आपको मोर देन 100% का गेन दे सकता है। तो यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी वीडियो लाने पर कम से कम आपको इस वीडियो को लाइक करना और ख़ास तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही बनता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर वीडियो बुरी भी लगी हो तो तहज़ीब के दायरे में रहकर आप बेशक अच्छा कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे काजी नबील को आज की इस वीडियो के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।